ये तो एक मस्जिद कलेक्ट्रेट की मस्जिद है। अभी पीछे जो है लगभग 6 या 8 महीने पहले भोजपुर के अंदर एक मस्जिद शहीद कर दी गई। क्या क्या किया इन लोगों ने, बताओ। क्या एक दिन वहाँ जागने के बाद उसके ऊपर इन लोगों ने ना कभी बोलने का काम किया, ना कभी वहाँ जाने का काम किया। देखिए, आप जिस टिंकू अरोड़ा की बात कर रहे हैं, पहले दिन से ही इस मस्जिद प्रकरण पर आगे आए हैं और वे अपने आप को सेकुलर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई हम अपने सहारनपुर का भाईचारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। और जब ये स्टे हुआ तो जो वकील साहब हैं नौशाद जी, उनको सम्मानित भी किया, शॉल भी उठाया और मुंह मीठा भी कराया। ठीक बात है आपकी, मुंह मीठा कराया अरोड़ा जी ने। उनका बहुत बहुत स्वागत है कि भाई उन्होंने मुंह मीठा कराया और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है अज्जू भाई कि जब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होनी है तो वो अकेले अकेले किसी एक मजहब से थोड़ा ही होगी भाई। समाजवादी पार्टी के और भी बहुत सारे नेता हैं जो है हिंदू समुदाय से आते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठी, लेकिन टिंकू अरोड़ा ने तो आवाज़ उठाई ना। टिंकू अरोड़ा की ने आवाज़ उठाई है, लेकिन और जो हमारे, मैंने आपसे अभी एक बात कही, और भी नेता हैं जो हिंदू समाज से, यादव समाज से या किसी भी समाज से आते हैं। और बहुत से हमारे वहाँ पर यादव समाज से वकील भी होंगे, ऐसा तो नहीं है। वह समाजवादी पार्टी के साथ जब मुसलमान लगा हुआ है और मुसलमान जो है पूरा वोट अपना 100% वोट, बल्कि 90-95% वोट इसको दे करके काम करने का काम कर रहा है, तो अब ये जो हमारी यादव भी होंगे, क्यों जी वकील, तो कोई किसी ने सामने आने का काम क्यों नहीं किया? किसी ने कोई सामने आने का काम नहीं किया। और टिंकू अरोड़ा जी ने शॉल उड़ाया। शॉल उड़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि फिर भी उन्होंने मेहनत तो की ना, लगे तो रहे ना मुसलमानों के साथ, मस्जिद को लेकर लगे तो रहे ना। कुछ नहीं लगे रहे। कोई एक आप उनकी वीडियोग्राफी ऐसी दिखाएं कि जहां पर जिस दिन वो वकीलों की हमारी टीम जो जा रही थी और वो मेहनत कर रही थी, एक कोई वीडियोग्राफी ऐसी हमें दिखाएं, सोशल मीडिया के जरिए से दिखाएं कि देखो भाई मैं डीएम साहब के यहाँ, या मैं कप्तान साहब के यहाँ, या मैं जहाँ से जैसे कोर्ट में है जी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ इन लोगों के साथ में चल करके गया, और ये देखो मैंने इनकी वहाँ पर। चलो, हिंदू होकर टिंकू अरोड़ा ने आवाज़ तो उठाई, ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम विधायक है उन्होंने कहाँ पर उठाई? वे तो हिंदू होकर मुसलमानों के साथ है और हिंदू होकर से मस्जिद की आवाज़ उठाई। वो बात आपकी सही है, टिंकू अरोड़ा ने उठाई, लेकिन टिंकू अरोड़ा ने इस वक्त में इस बात को भुनाने का काम किया। वो भुनाने का काम इसलिए किया क्योंकि यहाँ दो धड़े हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, समाजवादी और कांग्रेस का अलग धड़ा और ये अलग धड़ा हो गया। तो इस वजह से अगर आसू मलिक जी सामने आते तो लोग ये कहते कि देखो जो धड़ा चल रहा है ये इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन है ये 100% राजनीति कि टिंकू अरोड़ा जी को सामने ला करके ये बात कहलवाई गई है कि नहीं, इमरान मसूद और शाहनवाज ने नहीं, स्टे नौशाद साहब ने कराया। तो अपना नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा ये स्टे जो है नौशाद साहब ने, एडवोकेट साहब ने कराया, उनकी टीम ने कराया। चलो, उन्होंने बिलाल भाई, जो इमरान मसूद साहब, शाहनवाज खान जी, मसूद अख्तर साहब, ये जो नेता अपने ऊपर सिरे ले रहे थे कि हम लोगों ने सब कुछ कराया, तो उन्होंने नाम तो लिया कि नौशाद भाई ने इस चीज़ कराया है। उन्होंने नाम लिया इसलिए चूँकि कोई चीज़ जो है ना वो छिपती नहीं, कोई चीज़ छिपती नहीं। अब ये हमारे जो माननीय सांसद जी हैं या शाहनवाज जी हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ छिपी रह जाएगी। आदमी अगर गुनाह 7 समंदर के पार भी जाकर के करेगा वो भी उजागर होकर रहेगा, और कोई नेकी अगर 7 समंदर पार जाकर के करेगा वो भी उजागर होकर के रहेगी। तो ये मसला ये है अज्जू भाई कि जैसे मामला जिसने काम कराया है ये वो बात सामने आनी थी। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का सीधा मानना है कि भाई राजनीति जो वहाँ पर गए करने नेता लोग, इनकी कोई राजनीति का स्टैंड नहीं था वहाँ पर, ये तो जो किया वो नौशाद एडवोकेट ने किया। आपकी तो बात सीधी है। हाँ, सीधी बात ये है, जो किया है नौशाद एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने मिल करके इसमें अपने आप को पेश किया और उन्होंने मेहनत करी, और मेहनत करके शासन प्रशासन से अपनी आरजू लगाई और उनकी आरजू को शासन प्रशासन ने कबूल करने का काम किया। लेकिन राजनीतिक लोग श्रेय ले रहे हैं, राजनीतिक लोग इसमें श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पे खोल के देखो कि स्टे करा दिया इमरान मसूद ने, स्टे करा दिया सरफराज शाहनवाज खान ने, स्टे करा दिया मसूद अख्तर ने। अरे भाई, जब ये सालों से चल रहा था मुकदमा और सालों से जो है ये चीज़ चल रही थी, आप लोग कहाँ थे? एक दिन कहीं नजर आए? लेकिन अब आकर के तुमने जो है वो भी एक दिन गए वहाँ, उसके अलावा कोई और दिखा दे। जैसे आपने कहा भी बाइट दी थी उन्होंने, वहाँ पर मीडिया को बाइट दी थी,
वहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद उस दिन के अलावा और कोई बाइट दिखाएं। लेकिन टिंकू अरोड़ा ये बात कहते हैं कि ये जो है लड़ाई जो है जुबानी जंग नहीं है, ये जो लड़ाई थी ये कानूनी प्रक्रिया थी, बाकी जुबानी जंग नहीं थी नेताओं की, उन्होंने कही है। तो जुबानी जंग तो ये थी ही नहीं, जुबानी जंग से तो कुछ होने वाला नहीं था। जुबानी जंग करके ये लोग आ गए, और जिन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया करके इस काम को किया है वो कानूनी प्रक्रिया से ही हुआ है ये काम, जुबानी जंग से कुछ नहीं। अब मैं भी बैठ करके यहाँ बोल दूँ कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ये तो जो काम तरीका है उसका उसी तरीके से होगा। लेकिन जब वो लोग नौशाद साहब और उनकी टीम मिल करके खड़ी हुई तो फिर उनको सरकार ने, कोर्ट ने उनको फिर इज्जत देने का काम किया और स्टे दे करके ये दिखाने का काम किया कि नहीं, अगर तुम लोग सही पर हो तो सरकार कोई भी हो तुम्हारे साथ खड़ी है। ऐसा तो आप लोग भी कहने लग जाएंगे कि बैरिस्टर साहब यहाँ पर आए थे सहारनपुर में, उन्होंने मस्जिद का मामला हटाया, मस्जिद का मामला कहा था कि भाई मस्जिद इस तरीके से हो रही है सहारनपुर में, आप लोग भी कह सकते थे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि एडवोकेट ने किया है सब। नहीं, हम क्यों कहेंगे, हम तो बैरिस्टर साहब ने, उनको कहीं से पता लगी ये बात, ये सोशल मीडिया पर जब बात है तो बैरिस्टर साहब ने वो बात रख दी। ये तो MIM के नेताओं ने पर्ची थमा दी होगी, बैरिस्टर साहब क्या नहीं थमा दी होगी या क्या है वो सब देखो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ है तो आ गई, तो उन्हें देख करके बैरिस्टर साहब ने ये बात कही कि देखो भाई कलेक्ट्रेट की यहाँ मस्जिद है, उस मस्जिद को नोटिस दिया गया है, तो उन्होंने सरकार से अपनी बात रखी, बैरिस्टर साहब ने सरकार से अपनी बात रखी। तो जनाब, लेकिन हमने एक दिन थोड़ा ही कहा कि भाई बैरिस्टर साहब ने रखी थी बात, हम तो जा करके फिर वहीं कलेक्ट्रेट में हम भी नमाज़ पढ़ लेते भाई, और नमाज़ पढ़ के ये कहते कि देखो 18 तारीख में यहाँ बैरिस्टर साहब कह करके गए थे और आज ये जो है स्टे हो गया, ये तो हमारा कमाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमाल है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जुबानी जंग से कुछ नहीं होगा। अब जनता समझ चुकी है, हम तो संवैधानिक आदमी हैं जी, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के रक्षक हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उसी एतबार से इंशाअल्लाह चलेंगे, चलते रहेंगे। और जो भी हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हक लेना है, वो कानूनी एतबार से लेंगे। कानूनी एतबार से ही जो नौशाद भाई ने ये काम किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत को और उनकी कुर्बानी को सलाम है। और पूरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की, क्या पूरे देश की, उनको सलाम करती है कि उन्होंने मजबूती के साथ में, मुत्तहदी के साथ में खड़े होकर के काम किया। और उस मस्जिद को, जिसमें वहाँ हज़ारों लोग रोज़ अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज अदा करते हैं, कोई इधर से किसी परेशानी में जाता है, कोई किसी परेशानी में जाता है, तो वहाँ अल्लाह का नाम लेने का एक वो ठिया है, ठिकाना है, जगह है, मस्जिद है, तो लोग वहाँ जाकर कम से कम अल्लाह के सामने हाथ उठा लेते हैं, अपनी बात रख देते हैं। तो उस चीज़ को उन लोगों ने बचाने का काम किया, उस पर स्टे लाने का काम किया। आज स्टे आया है तो कल उस पर जो भी मुकदमा जो भी लगा हुआ है इंशाअल्लाह रहमान वो भी ख़त्म होने का काम होगा। सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद वाला जो प्रकरण था उसमें सांसद इमरान मसूद जी, MLC शाहनवाज खान जी और मसूद अख्तर साहब, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता बिलाल जी कह रहे हैं कि ये सिरे लेने पहुँचे, लेकिन जुबानी जंग से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई से सब कुछ हुआ। अब जो आगे की कार्रवाई होगी, क्या होगी, ये आगे की बात होगी। तो साथ में मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।